एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहें महत्मन, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो।
तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था, वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए,
उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छंट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जानें, जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। एक राजा का नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम भी शेषो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण पेज भी बहुत मनभावन था और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी इस प्रकार है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। 3 सुखों के बाद भी राजा दुखी था। उसका कोई संत नहीं था। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। पेज को भी इस बात का बहुत दुख था। सालों बाद राजा की ये मुकदमा पूरी हुई और उनकी एक बेटी की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिन तक जश्न मनाना। सिटीजनों को राजमहल में दी गई दावत। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदा सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा गया था। लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी बात नहीं थी और लाड ने नंदा सिंह को बहुत कुछ दिया था। बचपन में तो नंदा की सारे दिल को सलामती थी, पर बड़ी बड़ी बातें होती थीं। यही बातें बदतमीजी जैसी लगती हैं। नंदा ने अपने मन में बहुत जिद्दी हो गई थी और चाहती थी कि लोग हमेशा उसकी जय जयकार करें और उसकी प्रशंसा करें। उसकी बात ना सुन पर वो कोलाहल मचा देती थी। बाकिरे सिपाहियों को तो वो पैर की जूती ही पता थी। आए दिन उनका प्रकोप पेज पर उतरा था। वो खुद को भगवान के समान पूजा देखना चाहता था। उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बड़ा गुनाह था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। पेज आए दिन दरबार में नंदन की फरियाद लेकर आती थी। वजह राजा का सिर लज्जा झटका से जाना था। ये एक गंभीर विषय बन गया फेला। एक दिन राजा ने सभी खस्ताहाल दरबारियों और कर्मचारियों की सभा बुलाई और अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से बेहद दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सूर्योदय देते हैं और कहते हैं कि आप जो चाहते हैं। अन्य पेज निश्चय हो गया। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक दिशा निर्देश दिया जाए और सामान्य जीवन का अनुभव दिया जाए। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम में भेज दिए गए हैं, जहाँ से वे जानवर भी इंसान बने हुए हैं। यह बात राजा को पसंद आई और वह नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में की बात और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को बताया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे वचन से दुखी होकर राजा को शांति का अनुभव हुआ और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले ने नंदा को भिक्षा मांगकर खाने को कहा, जिसे देखकर दुखी नंदा ने स्पष्ट रूप से कर दिया। चेले ने उससे कहा कि अगर पेट भर गया है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा शौक है। नंदा ने अपने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होने पर उसे भूख लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। तीसरा दिन भिक्षा मांगना शुरू। यात्रा में उनके बोल के कारण उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठकर उन्हें आधा पेट भोजन मिलता था। धीरे धीरे
उसे व्यवस्थित बोल का महत्वपूर्ण समझ आया और करीब 1 महीने बाद नंदा को भरपेट खाना मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से बदलाव आए। ऐसे ही गुरुकुल के सभी पूर्वजों ने राजकुमार में बहुत से स्थान बनाए, जिन्हें गुप्त राधा जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्ता जी ने नंदा को अपने साथ सुबह सवेरे सायर पर चलते हुए कहा, गुरु जी ने नंदा से कहा था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम बहुत अधिक आकर्षित हो, तुम्हारी सही दिशा में उपयोग करना अनानास है। दोनों चलते चलते एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। रैना बाग बना रहे थे। गुरु जी ने नंदा को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। नंदा ओझा से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाए और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उन्हें नीम के पत्ते वाली कहा। नंदा वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे एक गुलाब सूंघा दिया और कहा कि ऐसा लगता है कि नंदा ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत प्यारी बात है। फिर गुरु जी ने उन्हें नीम के पत्ते चक्र में उनके बारे में बताते हुए कहा। जैसे ही नंदा ने नीम के पत्ते खाए, मुंह खराब हो गया और उसने बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढा। नंदन की ये दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पाइन के बाद नाना को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसी का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा था कि जब तूने गुलाब का फूल सूंघा तो तू उसका आशीर्वाद बहुत अच्छी लगी और तूने अपने प्रिय की सराहना की, लेकिन जब तूने नीम की पत्तियां खाई तो तुझे वो कड़वी लगी और उसने उसे छिपा दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समाज प्रकार जो तुम्हें अच्छे लगते हैं तुम उनकी प्रशंसा करते हो, वही प्रकार पेज भी गुण होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम उनका साथ दोगे और प्रशंसा की आशा करोगे तो वे कभी भी दिल से नहीं करोगे पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदा को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट आते हैं। नंदन में बहुत परिवर्तन आ गए और बाद में एक सफल राजा बने। गुरु की सीख ने नंदा का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रोधी राजकुमार से एक न्याय प्रिय राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें सराहना करें कभी नहीं मिल सकता।